बताओ, मैट्रिक का परीक्षा से लेकर के बीपीएससी की परीक्षा तक सारे परीक्षा पेपर लीक होता है कि नहीं होता है इनके सरकार में? और क्या गारंटी है इनके रहते हुए फिर अगला बीपीएससी का फिर परीक्षा आएगा तो पेपर लीक होगा कि नहीं होगा? तेजस्वी की उम्र कच्ची हो सकती है लेकिन जुबान कच्ची नहीं है। एक बार भी बिहार के मुख्यमंत्री ने महसूस किया कि किसी छात्र को बुला करके वो बात करे? नमस्कार, मैं नाम आलोक है। आप लाइव चीज देख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर हैं। ऐसे में वो नालंदा पहुंचे। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई है। ये तक कहा है कि जरूर वो छात्रों के हित में ही बात रखेंगे। अभी विधानसभा का सत्र भी होना है, 28 फरवरी से बजट सत्र होना है। ऐसे में बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए जो शुरू से मांग रही है री एग्ज़ाम की, उस पर तेजस्वी यादव भी उनके साथ खड़े हैं। तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, उनका जो आंदोलन है जायज़ है। क्यों शिक्षकों को मारा पीटा जा रहा है, पुलिस उन्हें लाठियां मार रही है, हम नौकरी देने की बात कर रहे हैं। और इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। तेजस्वी यादव हमलावर थे सरकार पर, इस उम्मीद में वो भी हैं कि हाईकोर्ट से ज़रूर जीत मिलेगी। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, हम आपको उनकी पूरी बात सुनवाते हैं। आप युवा नेता है और अभी भी री एग्जाम के लिए बीपीएससी अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। एक बार फिर से आंदोलन जो है उग्र रूप ले लिया है। और इससे पहले भी आप आवाज उठाए थे, लेकिन अभी आप कुछ नहीं बोल रहे हैं सर। आपसे हम लगातार हम लोगों का समर्थन उन लोगों के पास है। हम लोगों की 17 महीने की सरकार थी तो कोई पेपर लीक नहीं हुआ। री एग्जाम को लेकर के हम लोगों ने एक बार नहीं 2 बार हमने माननीय मुख्यमंत्री को चिट्ठी हमने लिखा। माननीय मुख्यमंत्री का कोई जवाब नहीं आया। अब आप बताओ, लोकतंत्र में नेता विरोधी दल अगर मुख्यमंत्री को जनता के सवाल को लेकर, छात्र के सवाल को लेकर के अगर चिट्ठी लिखे, उनकी समस्याओं से अवगत कराए, तो मुख्यमंत्री जो है ये भी नहीं समझते हैं कि नेता विरोधी दल को जो है उसका जवाब दिया जाए। तो ये देखिए, इसका एकमात्र सोल्यूशन है, पॉलिटिकल सोल्यूशन है। जब तक पॉलिटिकल ऐसी सरकार, बताओ, मैट्रिक का परीक्षा से लेकर के बीपीएससी की परीक्षा तक सारे परीक्षा पेपर लीक होता है कि नहीं होता है इनके सरकार में? बिल्कुल होता है। और क्या गारंटी है इनके रहते हुए फिर अगला बीपीएससी का फिर परीक्षा आएगा तो पेपर लीक होगा कि नहीं होगा? किन पे इन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई की अब तक? कोई पेपर लीक का बताओ, किन पे कार्रवाई की इन लोगों ने? कोई अधिकारी, कोई मंत्री, किसी पे? तो जब इन लोगों का मंशा ही नहीं है, गिरोह को ये लोग मदद कर रहे हैं, कोचिंग माफियाओं को ये लोग मदद कर रहे हैं, तो इनके रहते हुए तो हमेशा होगा। तो एकमात्र पॉलिटिकल सॉल्यूशन है कि जो सरकार में पेपर लीक हो रहा है, जो सरकार ही लीक है, उसको बदलिए। 20 साल तक आप लोगों ने झेला है सरकार को। इसी तरीके से नियोजित शिक्षक वाले लोग बेचारे डंडा खाते थे, लाठी खाते थे। हमने वादा किया था आएंगे तो सरकारी कर्मी का दर्जा देंगे, हम लोगों ने दिया। तो हम लोगों ने जो कहा है वो किया। तेजस्वी की उम्र कच्ची हो सकती है लेकिन जुबान कच्ची नहीं है। फिर से तो हम सर। एकदम होना चाहिए भाई। आपको जाके हाथापाई थोड़ी करना है किसी को। हम लोग साथ में हैं और आवाज तो लगातार हम लोग उठा ही नहीं। लेकिन आप बताओ, सरकार का नजर कहाँ है? एक बार भी बिहार के मुख्यमंत्री ने महसूस किया कि किसी छात्र को बुला करके वो बात करे? ऐसा कहा जा रहा है। कितने दिन हो गए हैं? पैसे कहाँ से आएंगे माई बहन योजना के लिए? 10 लाख का कैसे आ गया? यही तो नीतीश जी बोलते थे, कहाँ से लाएगा? अपने बाप के पास से लाएगा। पैसा है नहीं। बजट है, बजट का कितना खर्च हो जाता है साल का? अभी बजट सत्र आने वाला है ना। बिहार का कितना बजट है? 2 करोड़ समथिंग है यहाँ का पूरे साल का। 2 करोड़ नहीं, 2,70,000 करोड़, लगभग 80,000, 2,80,000 करोड़ का पिछले बार का। उसमें से कितना खर्चा हुआ? कोई हिसाब दी है सरकार? कितना पैसा सरेंडर की है? सरेंडर की है, जरा एक बार आप लोग देखिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हम लोग कोई चीज कहते हैं तो साइंटिफिक अध्ययन करके कहते हैं। हम लोग हल्की बात नहीं करते हैं। डायरेक्ट कार्यकर्ता से आप मिल रहे थे, क्या फीडबैक आ रहा है? डायरेक्ट आप कार्यकर्ता से मिल रहे हैं, क्या फीडबैक आ रहा है? यही सब फीडबैक आ रहा है कि जमीन सर्वे से लोग परेशान है, स्मार्ट मीटर से लोग परेशान है, गरीबी से लोग परेशान है, पलायन से लोग परेशान है, महंगाई से महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान है। 2005 में महिला सशक्तिकरण को लेकर नीतीश जी ने सरकार बनाई थी और आपने 2025 में माई बहन योजना को लेकर आप
पूरा बिहार भ्रमण कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये जो आपका माई बहन योजना है वो सक्सेसफुल होगा, जिस तरीके से नीतीश कुमार का 2005 में सक्सेसफुल हुआ महिला सशक्तिकरण? देखिए, आपको एक बात समझना पड़ेगा कि महंगाई है कि नहीं। अब तक सबसे ज्यादा, इससे ज्यादा महंगाई आज तक नहीं हुई। पहले बीजेपी के लोग जब 50 किलो प्याज हो जाता था तो माला पहन करके घूमता था, तब उन लोगों को महंगाई डाइन नजर आती थी। अब महंगाई का मौ भी लोग नहीं बोलते, तो लोग परेशान हैं। और ये दौर आर्थिक न्याय दिलाने का है। अगर महिलाओं को हम लोग, कोई घर में बच्चा बीमार पड़ जाए या परिवार में कोई पड़ जाए तो कर्ज लेना पड़ता है, घर का बजट बिगड़ जाता है इलाज कराने में, दवा कराने में। तो ये आर्थिक न्याय हम लोगों को करना है, हम लोग करेंगे। एक आखिरी दिल्ली सीएम शपथ ग्रहण नीतीश कुमार जी नहीं जा रहा है। अब वो लोग करेंगे। सर, कल सीएम का शपथ ग्रहण है सर, दिल्ली में सीएम नहीं जा रहा है नीतीश कुमार, क्या कहेंगे? मजबूत करने आपके कार्यकर्ता दूसरी पार्टी भी आ रहा है। बजट है, बजट का कितना खर्च हो जाता है साल का? अभी बजट सत्र आने वाला है ना। बिहार का कितना बजट है? 2 करोड़ समथिंग है यहाँ का पूरे साल का। 2 करोड़ नहीं, 2,70,000 करोड़, लगभग 80,000, 2,80,000 करोड़ का पिछले बार का। उसमें से कितना खर्चा हुआ, कोई हिसाब दिए सरकार? कितना पैसा सरेंडर की है? सरेंडर की है, जरा एक बार आप लोग देखिए। देखिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हम लोग कोई चीज कहते हैं तो साइंटिफिक अध्ययन करके कहते हैं, हम लोग हल्की बात नहीं करते हैं। डायरेक्ट कार्यकर्ता से आप मिल रहे थे, क्या फीडबैक आ रहा है? डायरेक्ट आप कार्यकर्ता से मिल रहे हैं, क्या फीडबैक आ रहा है? यही सब फीडबैक आ रहा है कि जमीन सर्वे से लोग परेशान हैं, स्मार्ट मीटर से लोग परेशान हैं, गरीबी से लोग परेशान हैं, पलायन से लोग परेशान हैं, महंगाई से महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान हैं। 2005 में महिला सशक्तिकरण को लेकर नीतीश जी ने सरकार बनाई थी और आपने 2025 में माई बहन योजना को लेकर आप पूरा बिहार भ्रमण कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये जो आपका माई बहन योजना है वो सक्सेसफुल होगा, जिस तरीके से नीतीश कुमार का 2005 में सक्सेसफुल हुआ महिला सशक्तिकरण? देखिए, आपको एक बात समझना पड़ेगा कि महंगाई है कि नहीं। अब तक सबसे ज्यादा, इससे ज्यादा महंगाई आज तक नहीं हुई। पहले बीजेपी के लोग जब 50 किलो प्याज हो जाता था तो माला पहन करके घूमता था, तब उन लोगों को महंगाई। तो तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है नालंदा में, आपने सुना है। कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर थे और पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, हमने आपको पूरी बात सुनवाई है। बीपीएससी के स्टूडेंट्स अड़े हुए हैं री एग्जाम की मांग पर, कई शिक्षकों ने भी आंदोलन किया है। ऐसे में तेजस्वी यादव की पूरी बात हमने आपको सुनवाई है। सरकार पर हमलावर होते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।